और वचन को रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय चैप्टर 10 वर्ष में अभी बताऊंगा, लेकिन एक अगर किसी को नींद आ रही है तो जोरदार ताली बजाए, जोरदार जोरदार। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसे नहीं, बोलो हालेलुया। हालेलुया। रोमियो की किताब 10वां अध्याय। अभी हम वचन में चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक वचन से आपको कुछ बताऊंगा। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है? यस। जानते हैं? और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। नहीं टलेगा ना? परमेश्वर का वचन यानी उसके मुंह से निकली वाणी, जो परमेश्वर के मुख से वाणी निकल गई है, वो पूरी होकर रहेगी। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। तो सुने, रोमियो की किताब 10वां अध्याय आप निकालें, लेकिन उससे पहले एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और तीसरी आयत में क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य, हालेलुया। धन्य है वे, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। बोलो आमीन। आमीन। कहीं हालेलुया। हालेलुया। जब भी आप अपने आप को कमजोर महसूस करें, जब भी आपको कोई चिंता हो, जब भी आपके मन में कोई ऐसे कुछ डावाडोल, आपका मन डावाडोल हो जाता है, कई बार कमजोरी सी आ जाती है, थोड़ा सा ना, थोड़ा रोने का मन करे, आपको लगे हो पता नहीं अकेलापन महसूस हो, तो आप एक काम करना, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत को अंडरलाइन कर लें। और जो लोग कहते हैं बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, जो लोग कहते हैं कि बाइबल पढ़ी नहीं जाती, या लेकिन एक वचन पढ़कर याद कर सकते हैं, इसको मनन कर सकते हैं। अगर आपने इस वचन को पढ़कर अपने हृदय में स्थिर कर लिया है और इसका मनन करने वाले आप बन गए हैं, उसके बाद आपको पूरी बाइबल पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। और उसके बाद आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता। आमीन। और उसके बाद आपको ऊंचा उठने से कोई रोकने वाला नहीं। आमीन। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था? धन्य है वे। नहीं, इस वचन को पढ़ने से पहले भी थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था कि खुदा का कलाम सत्य है और उसके मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। बोलो आमीन। आमीन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन उसके मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। तो प्रकाशित वाक्य 1:3 में क्या लिखा कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक में से वचन को पढ़ते हैं। वो क्या है? धन्य है। और पढ़ते हैं और सुनते हैं। अगर पढ़ना नहीं आता तो सुनना आता है। जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। अगर आपने इस भविष्यवाणी की किताब में से वचन को आपने पढ़ लिया, सुन लिया और इसमें लिखी बातों को मान लिया, तो आप धन्य हैं। और धन्य का मतलब क्या होता है? धन्य का मतलब, जिसको परमेश्वर धन्य कहे, जिसके पास सारी दौलत, सारी खुशियां, संपूर्ण चंगाई, अच्छा स्वास्थ्य, लंबी दीर्घायु, मतलब किसी बात की कोई घटी ना हो, दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे हष्ट पुष्ट इंसान, सबसे पैसा, धन, दौलत, सब कुछ, मतलब जिसके पास सारी की सारी आशीषें उस इंसान के पास हों, जिसके पास खुशियां ही खुशियां हो, जिसके पास आनंद ही आनंद हो, जिसको परमेश्वर धन्य कहे, सब कुछ उसके पास है। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, सुनता है और इसमें लिखी बातों को मानता है। अगर आप जब प्रकाशित वाक्य 1:3 आप पढ़ेंगे और इसको आप मनन करेंगे, तो अपने आप बाइबल खोलेंगे और अपने आप वचन को पढ़ेंगे और अपने आप आशीष पाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए
अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज जो वचन आप सुनने वाले हैं, सुनने से भी, मानने से भी, पढ़ने से भी आप धन्य हो जाएंगे। यस निकालें रोमियो की किताब और उसका 10वां अध्याय और 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 10 का 9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। कि यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे। क्या विश्वास करना है? यीशु को प्रभु जानकर। कि यदि तू अपने मुख से अंगीकार करे, यदि तू अपने मुख से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे। अब कई लोग बोलेंगे, लो कैसी बात कर रहे हो, हम तो मन से विश्वास भी करते हैं और मुख से अंगीकार भी करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही हमारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवित परमेश्वर है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में झांक कर देखोगे तो बहुत बार एक वचन में लिखा है कि अपने अंगीकार को थामे रख, अपने अंगीकार को थामे रख। इसका मतलब कोई आपके अंगीकार को छीनना चाहता है, कोई आपके अंगीकार को, आपके विश्वास को कोई छीनना चाहता है। इसलिए परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि तू मजबूत बन, कोई तेरे अंगीकार को, तेरे विश्वास को गिराने न पाए, तेरे अंगीकार को कोई छीनने न पाए। इसलिए इस वचन को फिर से सुने, यदि तू अपने मुख से अंगीकार करे। बहुत बार क्या होता है, अंगीकार तो करते हैं लेकिन मन से। और जितने भी लोग प्रभु में हैं, जितने भी लोग बोलते हैं यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवित परमेश्वर है, वही लोग बहुत बार विश्वास में टूट जाते हैं। जितने लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह को परमेश्वर मानने वाले लोग ही विश्वास में टूट जाते हैं। और बड़ा विश्वास रखने वाले, बड़ा विश्वास, लो मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं, बड़ा विश्वास करने वाले अपने मुंह से अंगीकार को छोड़ देते हैं, अपने अंगीकार को थामे नहीं रखते, उनका अंगीकार ढीला हो जाता है। ये सब आप अपनी आत्मा में, अपने हृदय में आप चेक कर सकते हैं। बहुत बार परिस्थितियों को, हालात को देखकर आपने कितनी बार कैसे कैसे हालात में, कैसे कैसे आपने जीवन में अपने अंगीकार को और अपने विश्वास को टूटते और बिखरते हुए देखा होगा। लेकिन और अगर आप पहली बार भी आए हैं, अगर आप नए भी हैं, कोई बात नहीं, आप प्रभु को नहीं भी जानते हैं, कोई बात नहीं, आपको किसी ने सुसमाचार सुनाकर यीशु का नाम बताया और आपका मन अभी मानता नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आप अभी विश्वास में नए हैं या आपका मन अभी विश्वासी पूरी तरह नहीं बन पाया है और आपका अंगीकार करने का मन नहीं कर रहा है, दोनों ही बातें, आपका अंगीकार करने का मन नहीं कर रहा है, मत करें, कोई बात नहीं, ध्यान से सुने। आपका अंगीकार करने का मन नहीं करता, आप मन से अभी विश्वास में कमजोर हैं, कुछ भी है, लेकिन आप अगर परेशानी में हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं, तकलीफ में हैं, परमेश्वर पर तो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर कोई है। आप परमेश्वर को तो मानते हैं, खुदा, गॉड, परमेश्वर को मानते हैं, मानते कि नहीं? अरे मानते कि नहीं? आपकी आत्मा गवाही देती है कि नहीं? आप पहली बार भी आए हैं, आप यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप परमेश्वर को मानते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर मैं सच्चाई को जानना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तेरे नाम को जानना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं। अपने आप आपके जीवन में परमेश्वर आपका रास्ता खोल देंगे अगर आप मांगोगे तो, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। परमेश्वर आपको अपने आप बताएंगे और आपकी आत्मा अपने आप स्वीकार करेगी अगर आप प्रभु के द्वारा चुने गए हैं तो।
और अगर चुने गए हैं तो आपका अंगीकार और आपका विश्वास अपने आप दृढ़ बन जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। और अगर कमजोर है तो उसे दृढ़ बना लें। और अगर कोई विश्वास में है, कमजोर है, और अगर कोई नया नया अभी सुसमाचार सुनकर आया है लेकिन विश्वास अभी नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, तो फिर आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है। बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये प्रॉब्लम है, इसे दूर करके दिखा तो मैं तुझे मान लूंगा तू परमेश्वर है। ऐसे लोग चैलेंज करते हैं। चैलेंज मत करें, चैलेंज मत करें। आप प्रार्थना में मांग लें कि प्रभु अपनी दया मुझ पर कर। बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं, चैलेंज ना करें। आप परमेश्वर के साथ हठीले मत बने। आप प्रार्थना में प्रभु को बोल दें, परमेश्वर मुझ पर दया कर। और जब आपको लगे कि मेरा जीवन बदल गया है, जब आपको लगे कि मेरा जीवन बदल गया, जब आपको लगे कि हाँ, जब आपकी आत्मा खुद बोलेगी, जब आपकी आत्मा खुद बोले, आपका हृदय मन जब खुद बोले यस यीशु ही परमेश्वर है, तो यहां पर क्या लिखा? यीशु यीशु परमेश्वर करने वाले बहुत हैं, लेकिन यीशु का नाम लेने वाले भी दुख और तकलीफ में घूमते हैं। यीशु का नाम लेने वाले भी बीमारियों से लड़ते हैं। यीशु का नाम लेने वाले भी कर्जों में हैं। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, आपके घर में समस्या है, नशा है, तो वो उनके घर में भी है जो परमेश्वर की संतान है। वो भी परमेश्वर की संतान है, लेकिन यीशु मसीह का नाम नहीं लेते या जानते नहीं है। उनके घर में भी लड़ाई झगड़ा है, आपके घर में भी झगड़ा है, उनके घर में भी कर्जा है, आपके घर में भी कर्जा है, उनके बिजनेस भी डाउन जा रहे हैं, आपके भी डाउन जा रहे हैं। तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों में फर्क क्या हुआ? अगर आप यीशु मसीह का नाम जानते हैं तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे शांति और आनंद दूंगा। और ध्यान से सुने, मैंने क्या कहा? अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, फिर भी आपके घर में दुख और तकलीफ है, फिर भी आप समस्या में हैं, तो अपने अंगीकार पर ध्यान दें, अपने विश्वास पर ध्यान दें। क्या लिखा यहां पर? यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अगर तेरी आत्मा, तेरा हृदय जान चुका है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो अपने अंगीकार को मजबूत कर, अपने अंगीकार को ध्यान दे, अपने मुख से अंगीकार कर। और अंगीकार भी कर और मन से विश्वास भी उतना ही होना चाहिए। और मन से विश्वास कर कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया है। मतलब ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, अभी मैं कुछ और बोलने वाला हूं। मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, हम माने या ना माने, हमारी आत्मा नहीं मानती। यीशु मसीह को परमेश्वर मानने में हमारा मन नहीं मानता। आप खाली परमेश्वर बोल सकते हैं। अगर आप खाली परमेश्वर बोल सकते हैं तो यीशु मसीह अपने आप आपको पता चल जाएगा, परमेश्वर ही आपको बताएंगे कि मैं कौन हूं। बोलो आमीन। लेकिन इस वचन की जो गहरी बात है वो सुने। क्या लिखा यहां पर? जो लोग प्रभु में आने के बाद भी दुख और तकलीफ में हैं, जो लोग प्रभु को जानने के बाद भी समस्याओं में घिरे हैं, जिनके जीवन में बढ़ोतरी नहीं है और आत्मिक बढ़ोतरी तो बिल्कुल भी नहीं है, उन लोगों के लिए परमेश्वर ने इस वचन में गहरी बात को रखा है। सुने क्या लिखा? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें। अंगीकार भी करना है और मन से विश्वास भी करना है। कई लोग सोचते हैं कि शायद उसको प्रभु मानने के लिए विश्वास करना है, उसको प्रभु मानने के लिए विश्वास करना है, उसको प्रभु अंगीकार करने के लिए बोलना है। ध्यान से सुने गहरी बात को। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यहां पर लिखा है कि यीशु को प्रभु मान, यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार कर, यीशु को प्रभु जानकर विश्वास कर। आपको ऐसा लगेगा, लेकिन जब आप गहरी बात को सुनेंगे और समझेंगे तो यहां पर क्या लिखा है? यीशु को प्रभु मानकर, यीशु को प्रभु अंगीकार करने के बाद, विश्वास करने के बाद, जो सबसे बड़ी बात विश्वास करना है, सबसे बड़ी बात वो क्या है? उसे मरे हुओं में से जिलाया गया है। बोला आमीन।
आमीन। यहां आपका विश्वास, यहां आपका अंगीकार ढीला हो जाता है। बोला आमीन। आप यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं, विश्वास करते हैं, एक अलग बात है, लेकिन यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया है। ये गहरी बात परमेश्वर आपको प्रकाशन के द्वारा समझाना चाहते हैं। सुने, यीशु मसीह को अंगीकार किस बात पर करना है? देखो, अभी आप बैठे हैं सब यहां पर, जरा ध्यान से सुनना। अभी आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं। यीशु मसीह को आप प्रभु जानते हैं और आप अभी बोलेंगे यीशु ही मेरा परमेश्वर है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु ही मेरा परमेश्वर है। आप मुंह से बोल रहे हैं तो अंगीकार कर रहे हैं, और मन से विश्वास होगा तो आप थोड़ा कैसे बोलेंगे? यीशु ही मेरा परमेश्वर है। विश्वास दिखाई देगा आपके बोलने में, नहीं? यीशु को प्रभु मानना, अंगीकार करना, मन का विश्वास, ये एक अलग बात है। एक बात और लिखी है, उस पर भी ध्यान देना है। यीशु को प्रभु मानना और अंगीकार करना, मन से विश्वास और मुख का अंगीकार अलग है, लेकिन एक बात और लिखी है, उस पर भी ध्यान देना है। और जिस मनुष्य ने, जिस परमेश्वर की संतान ने, जिस परमेश्वर के बेटे और बेटी ने दूसरी बात पर जरा ध्यान दे लिया। बहुत सारे लोग, मसीह लोग क्या बोलते हैं? ले, अगर प्रभु के दास कोई प्रार्थना करता है तो क्या बोलते हैं? प्रभु के दास बोलेगा ना, विश्वास करो, चिंता ना करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं आगे से मालूम है? ले, विश्वास करके तो यहां पर आए हैं, विश्वास करके तो यहां पर आए हैं, ऐसा बोलते हैं। कोई भी प्रभु का दास आपको यह नहीं बोलना चाहता कि तू विश्वासी नहीं है। तेरे अंदर विश्वास है, तेरा अंगीकार भी सच्चा है। अब फिर से सुने, मैं फिर बोल रहा हूं कि गहरी बात को जरा ध्यान से सुनना। आपका अंगीकार और आपका विश्वास किस बात में सच्चा और किस बात में दृढ़ है? यीशु को प्रभु मानने और जानने में। अंगीकार करना, मन से विश्वास, यीशु। लेकिन यहां पर जो गहरी बात परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, उस पर कौन ध्यान देगा? उस पर भी ध्यान देना है। और वो बात है, यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया है। इस बात पर अंगीकार कर, इस बात पर विश्वास कर। बोला आमीन। आमीन। और अगर तू इस बात, अगर तेरा अंगीकार दृढ़ है, यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया, वो जी उठा है, तेरे मुख का अंगीकार और मन का विश्वास दृढ़ है, सॉलिड है, सच्चा है कि यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है, अगर तेरे मुख का अंगीकार और मन का विश्वास, यीशु मसीह प्रभु है, उसको जानकर, अगर जो परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि तेरे मुख का अंगीकार और मन का विश्वास इस बात में दृढ़ है कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया। मेरे पीछे बोलो, यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया। अब आप कहेंगे कि ये तो बात हम जानते हैं, ये तो बात हम सब जानते हैं। अगर आप जानते हो तो फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा, आपके घर में कमजोरी, आपके घर में बीमारी, आपके घर में समस्या, आपके घर में कर्जा घुसकर क्यों बैठा है? आपको बात समझ में नहीं आई? अब मैं समझाता हूं। मैं कौन हूं समझाने वाला? परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरे बच्चों को जाकर समझा, मैं तेरी ड्यूटी लगा रहा हूं। परमेश्वर ही समझाने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन। आज परमेश्वर, ध्यान से सुनना, आज परमेश्वर जो प्रभु को जानते हैं, जिनका अंगीकार दृढ़ है, जिनका विश्वास बहुत सच्चा है, जो कहते हैं यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, उद्धार करता, जिनका विश्वास बहुत अच्छा है, जब उनके घर में परमेश्वर देखते हैं लड़ाई झगड़ा, कर्जा, बीमारियां घुसकर बैठी हैं, आनंद नहीं है, लेकिन वो लोग बाइबल खोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं यीशु मसीह, उनका अंगीकार केवल इतना है कि यीशु मसीह प्रभु है। उनका विश्वास केवल इतना है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है। लेकिन क्योंकि वो दूसरी बात पर ध्यान उन्होंने नहीं दिया कि यीशु मसीह तेरा उद्धार करता है, उसने मौत को हरा दिया है। बोलो आमीन। ये लाइन में जो गहरी बात है, इस पर हम ध्यान देना भूल जाते हैं। यहीं से हमारा अंगीकार ढीला हो जाता है, यहीं से हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। और पवित्र आत्मा आपको समझाना चाहते हैं, ध्यान से सुने।
जिस मौत के आगे, ध्यान से सुनना, जिस मौत के आगे, मौत, डेड बॉडी, जिस मौत के आगे डॉक्टर, साइंस, टेक्नोलॉजी, कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन, कोई भी टेक्नोलॉजी सब फ्लॉप हो जाती हैं। कोई भी वैद्य, कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी बड़ा अधिकारी, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई राजनेता, कोई भी धर्म का ज्ञानी उस मौत के आगे घुटने टिका देते हैं। टिकाते हैं कि नहीं? डेड बॉडी के सामने सब घुटने टिकाते हैं कि नहीं? टिकाते हैं कि नहीं? मौत के सामने साइंस, टेक्नोलॉजी, बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, हर चीज फेल हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है ना। परमेश्वर यही बात तुम्हें समझाना चाहते हैं। अपने अंगीकार को, अपने विश्वास को दृढ़ कर। जिस मौत को मैंने हरा दिया है, यीशु मसीह मौत को हराकर जी उठा है। इस बात पर अगर तेरा विश्वास कायम है, इस बात पर, एक लाइन में फिर से सुने, अभी समझा। Great choices for the great you. Open your. मतलब उसने मौत को हरा दिया है। अगर मौत हार चुकी है तो बीमारी और कर्जे की क्या औकात है? अगर मौत हार चुकी है तो बीमारी तेरे घर में क्या कर रही है भाई? जिस मौत के आगे किसी का बस नहीं चलता, जिस मौत के आगे, जिस डेड बॉडी के आगे सब घुटने टेक देते हैं, मौत के आगे हर चीज फ्लॉप हो जाती है, उस मौत को यीशु मसीह ने हरा दिया है। तो फिर तेरे घर में बीमारी, कर्जा, लड़ाई झगड़ा, नशा क्या कर रहा है? यहीं पर जब आपके घर में, ध्यान से सुनना, जब आपके घर में, ये लास्ट बात मैं बता रहा हूं, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। जब आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपका रोना निकलता है। जब आपके घर में कर्जा हो जाता है तो आप टूट जाते हैं। जब आपके घर में कोई बीमारी आती है तो आप टेंशन में चले जाते हैं, बीमारी आ गई, अब इलाज के पैसे कहां से आएंगे? आप भूल जाते हैं यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया तो बीमारी भी हारेगी। आप भूल जाते हैं, आपका विश्वास, आपका अंगीकार कहीं चला जाता है। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे नाम का अंगीकार तो करते हो, मेरे नाम का अंगीकार करते हो, मेरे नाम का विश्वास करते हो, लेकिन जो मैंने करके दिखाया उसका अंगीकार और उसका विश्वास कौन करेगा? जो मैंने करके दिखा दिया, मैंने मौत को हरा कर दिखा दिया है, तो तेरा कर्जा क्या चीज है? तेरी बेरोजगारी क्या चीज है? तेरी बांझपन का श्राप क्या चीज है? जादू टोना क्या चीज है? अगर मैंने मौत को हरा दिया, अगर तेरा अंगीकार, तेरा विश्वास और तेरा अंगीकार दृढ़ है, तो बांझपन जो 14 साल, 15 साल, 20 साल से लेकर तू घूम रही है, वो अभी के अभी खत्म हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि मैंने मौत को हरा दिया है तो बांझपन का श्राप भी खत्म हो जाएगा। अगर मैंने मौत को हरा दिया तो बेरोजगारी, कर्जा भी खत्म हो जाएगा, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, सोड़ियां भी खत्म हो जाएंगी। अपने मुख के अंगीकार और मन के विश्वास पर ध्यान दे। बोलो आमीन। आपका अंगीकार और आपका विश्वास केवल इतना हो चुका है कि यीशु मसीह तो मेरा जिंदा खुदा है, यीशु मसीह तो मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह। लेकिन जब आप विपत्ति का सामना करते हैं, जब आप प्रैक्टिकली कोई समस्या अपने घर में घुसते हुए देखते हैं, जब आप परीक्षा के पड़ जाते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप उस बीमारी, उस समस्या के सामने यीशु मसीह के बलिदान को भूल जाते हैं। उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने आपका उद्धार का मार्ग तय किया है, आप इस बात को भूल जाते हैं। आपका अंगीकार ढीला हो जाता है, आपका विश्वास कमजोर हो जाता है, आप रोने लगते हैं। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि यदि तू अपने मुख से अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया है, इस बात पर ध्यान दे। अपने मुख से अंगीकार कर और मन से विश्वास कर कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया है, तो निश्चय, क्या लिखा है यहां पर, पढ़ेगा कोई जरा फिर से, तो तू, हालेलुया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब ध्यान से सुने, तो मेरे पीछे, तो तू उद्धार पाएगा। अब ध्यान से सुनना, यदि तू यीशु मसीह को प्रभु जानकर अपने मुख से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया है, किस बात पर ध्यान देना है? मुर्दों में से। तो आगे क्या लिखा?
तो तू उद्धार पाएगा। बोलो आमीन। आमीन। मेरे पीछे बोलो, तो तू उद्धार पाएगा। ऐसे लिखा है? ऐसे नहीं लिखा है। रुको जरा, ऐसे नहीं लिखा है। यही बात समझाने के लिए परमेश्वर ने आज आपको बुलाया है। ऐसे नहीं लिखा है कि तू उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने अपनी वाणी में एक शब्द को जोड़ दिया है, निश्चय। फिर से पढ़। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय का मतलब होता है पक्का। कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं है। पक्का तू ही उद्धार पाएगा। अगर परमेश्वर ने, देखो, अगर कहते हैं ना कि कोई झूठी बात या कोई लॉलीपॉप किसी को देते हैं ना आजकल, नहीं, या झूठी मूठी शर्तें ऐसे कि तू उद्धार पाएगा, नहीं, परमेश्वर ने गारंटी दी है। निश्चय शब्द को जोड़कर परमेश्वर ने गारंटी दी है, निश्चय पक्का ही तू उद्धार पाएगा। आमीन। और होता क्या मालूम है, आज बहुत सारे मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे मसीह लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन रोते रहते हैं कि मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में वो हो गया। क्यों? क्योंकि आपका अंगीकार यीशु के नाम तक सीमित है। आपका अंगीकार, आपका विश्वास यीशु के नाम तक सीमित है। यीशु के काम को आप भूल गए हैं। यीशु के काम को आप भूल गए। इसीलिए इस वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने हम सब के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को बलिदान दिया। उसके बलिदान को जब आप याद करेंगे, अंगीकार करेंगे और मन में विश्वास करेंगे कि अगर उसने मौत को हरा दिया तो यार मेरे घर में कर्जा क्या कर रहा है यार। उसने मौत को हरा दिया मेरे लिए, मेरा उद्धार का मार्ग तैयार किया है, तो फिर मेरे घर में ये गांठ, गिल्टियां, पत्थरियां, सोलियां क्या कर रही हैं? ये बांझपन, ये कर्जा मेरे घर में क्या कर रहा है? नहीं, मेरे घर में नहीं होगा। और खुदा ने क्या कहा? अगर तेरा विश्वास और तेरा अंगीकार दृढ़ है तो निश्चय 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 पक्का ही तू उद्धार पाएगा। आमीन। कोई दुनिया की ताकत तेरा उद्धार पाने से नहीं रोक सकती, तेरा छुटकारा पाने से नहीं रोक सकती। जिनको बात ये समझ में आ गई है वो बोल रहे हैं हालेलुया, आमीन। जिनको बात ये समझ में आ गई है वो क्या बोल रहे हैं मालूम है? क्या बोल रहे हैं मालूम है? बहुत रोलिए। हुण हसन दीवारी है मेरी, हुण हसन दीवारी है मेरी। नहीं? जिनको पता चल गया कि मैं आज यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा मेरा भी उद्धार हो चुका है। आमीन। जिनको ये बात मालूम हो चुकी है, आज वो विश्वास कर रहे हैं, आज वो धन्यवाद कर रहे हैं कि मेरे घर से कर्जा, प्रॉब्लम, बेरोजगारी, लड़ाई झगड़ा, ये गांठ, ये ऑपरेशन सब खत्म हो जाएगी। आमीन। क्योंकि प्रभु का कलाम सत्य है। उसने लिखा निश्चय ही तू उद्धार पाएगा। अपनी अपनी बाइबल में जहां पर निश्चय शब्द है अंडरलाइन कर लेना, निश्चय ही तू उद्धार पाएगा। जिनको पता चल गया है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। हुण हसने दीवारी है मेरी, मैं ते अभी भी पता चला कि नहीं चला? बोलो परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आज हम जान चुके हैं, आज हम जान चुके हैं, निश्चय ही मेरा उद्धार होकर रहेगा। निश्चय ही मेरे घराने का उद्धार होकर रहेगा। उद्धार होकर रहेगा। मैं जान चुका हूँ, जान चुकी हूँ। मेरा मन का विश्वास, मेरा मन का विश्वास, मेरे मुख का अंगीकार, मेरे मुंह का अंगीकार कैसा है? आपके मुख का अंगीकार और मन का विश्वास कैसा है? विश्वास है ना दृढ़। यीशु मसीह के बलिदान के, उसके जी उठने पर आपका विश्वास है? यस। आपका अंगीकार है? यस। अगर आपका अंगीकार और आपका विश्वास उसके बलिदान और उसके जी उठने की सामर्थ को आप जानते हैं, तो फिर आप मौत को, परमेश्वर ने हरा दिया है, तो आप कर्जे को, बीमारियों को हराना आप जानते हैं। आमीन। जिनको ये बात समझ में आ गई है ना, मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रार्थना आपकी कमजोर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कमजोर हैं, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि तू और मजबूत बन। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो मेरा अंगीकार तो सच्चा है,
जो आप मेरा नाम लेते हैं, आपके मुख का अंगीकार सच्चा है, आपके मन का विश्वास भी सच्चा है कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, लेकिन आप उस अंगीकार को भूल गए हैं, उस विश्वास में आप कमज़ोर हैं। जब आप बीमारी को, प्रॉब्लम को सामने देखते हैं तो आप भूल जाते हैं कि मैंने मौत को हराया। अगर मैंने मौत को हराया तो चश्मे की क्या औकात है तेरे सिर पर चढ़कर बैठ जाए, तेरी आंखों में लग जाए। अगर मैंने मौत को हरा दिया है और तू चश्मा पहन के बैठ गया, अगर मैंने मौत को हरा दिया है तो गले में पट्टी डाल के बैठ गया, अगर मैंने मौत को हरा दिया तो सिर दर्द बुखार की गोलियां लेनी शुरू कर दी हैं, अगर मैंने मौत को हरा दिया है तो तू चिंता में, रोज चिंता में जीना शुरू कर दिया। चिंता, टेंशन, बीमारियां, गोलियां, पथरियां, रसड़ियां सब दूर हो जाएगी। यस, आप ही के जीवन में खुशियां और आनंद आएगा अगर आपका विश्वास और आपका अंगीकार दृढ़ है तो। बोला आमीन। तो प्रभु ने कहा निश्चित उद्धार पाएगा। यस आमीन। यस, जो अपना उद्धार के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं, अगर आप प्रॉब्लम में हैं, समस्या में हैं, तो प्रभु ने कहा कि तू अंगीकार कर, विश्वास कर और मेरे बलिदान को और अपने उद्धार को याद कर। अभी के अभी देख, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, सोलियां कैसे धुआं बन के उड़ेंगी। देख। यस आमीन। यस, आंख बंद करें सब। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन बच्चों ने प्रभु जी आज अपने मुख से अंगीकार किया, मन से विश्वास किया, जिन्होंने इस बात पर ईमान रखा है, जिन्होंने इस बात पर ईमान रखा है कि यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया गया है, उसने मौत को हरा दिया है, मेरे पिता तूने वायदा किया कि वो निश्चय ही उद्धार को पाएगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सच में प्रभु जी, जिस गांठ, गिल्टी, पथरी, रसोली ने, गुप्त रोग ने, इन्फेक्शन ने, एलर्जी ने, शुगर ने, टाइफाइड ने, काला पीलिया ने, कैंसर ने आज इनको जकड़ रखा है, चल निकल बाहर, निकल। यीशु मसीह ने अपने क्रूज पर सबको हरा दिया है। चल निकल बाहर, मुख खोल चिल्ला बाहर आ जा, तोड़ता हुआ बाहर आ जा, बीमारी, कर्जा सब बाहर आ जाओ, छाती में इन्फेक्शन बाहर आ जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से, उल्टी करके बाहर आ जा, तेरा टाइम खत्म हो चुका है। यीशु मसीह की सामर्थ के आगे, उसके पवित्र नाम के आगे तू ठहर नहीं सकता। ये परमेश्वर के उद्धार पाए हुए बच्चे हैं मेरे पिता। सच में तो सबकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। और अगर बच्चों से कोई गलती हुई है, आपके बेटे और बेटियों से, हमसे कोई भी गलती हुई है, पिता परमेश्वर तुम्हें माफ कर मेरे पिता। हम पश्चाताप करते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर अगर हम अंगीकार करने में, हम विश्वास करने में कहीं कमजोर थे तो मेरे पिता तू अपनी सामर्थ्य दे, अपना बल दे मेरे पिता, हमें संभाल। और पिता परमेश्वर हमें नया जीवन दे, नई सामर्थ्य दे और चंगाई की आशीष, छुटकारे की आशीष, बढ़ोतरी की आशीष आज प्रभु तू हमें दे मेरे पिता परमेश्वर। जो रिसीव कर रहे हैं तालियों के साथ धन्यवाद कर रहे हैं। यस, आखी जा मैं ते यीशु दे लहू दे नाल शुद्धि होया। जिनको लगता है कि आज मेरा जीवन बदल गया है, आज मैं अपने अंगीकार को फिर से, कि बीमारी तो मेरे घर में नहीं रहेगी, कर्जा मेरे घर में नहीं रहेगा, आज डांट दो उस बीमारी को, उस कर्जे को, उस चिंता को, उस टेंशन को। हालेलुया। आज आपका नया जीवन शुरू हो चुका है। यस आमीन। यस, इस गीत में प्रभु को आनंद के साथ महिमा करें प्लीज। हुने हंसने दीवारी है मेरी, हुने हंसने दीवारी है मेरी,